दिस लेटर यार, बाद में कर लूँगी. लेट मी जस्ट वॉच सम रील्स. लेटर बाद में, कल कर लूँगी, शाम को कर लूँगी, किसी और दिन कर लूँगी. हम सब लोग कहते हैं ना ये. वेल माय फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉल्ड मेंटल लेजीनेस. हे एवरीवन, दिस इज पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल. सो अभी जो है आपने एग्जाम्पल देखा रिलेटेड टू मेंटल लेजीनेस. आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. बट वाई वी आर इवन टॉकिंग अबाउट इट? बिकॉज यही हमारा वो दिमाग है, इनफैक्ट वी शुड से यही हमारा कामचोर दिमाग है, जिसे करना तो काम था लेकिन ये लेजी बन के कामचोरी करके हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकता है. और हम रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट के साथ कि काश तब हमने ये किया होता, काश हमने वो किया होता, हम ये कर सकते थे, हम भी वो करना चाहते थे. So mental laziness is when our brain takes a break from the gym and wants to take a nap while we are wide awake. जब हम जगे हुए हैं लेकिन हमारे ब्रेन को सोना है. बट अगेन वही क्वेश्चन आता है, हम बात कर क्यों रहे हैं इसके बारे में? ठीक है भाई, लेजी है, सो रहा है, उसको आराम पसंद है, तो बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट अफेक्ट अस नेगेटिवली, नॉट जस्ट वन और टू डेज बट इन वेरियस वेज. Let's see how it affects us negatively. The first way it affects us negatively is that it stunts our growth. जैसे हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को ग्रो करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह हमारे ब्रेन को भी चैलेंजेस चाहिए, उसको भी काम सीखना चाहिए टू ग्रो. और अगर हम इन चैलेंजेस से, इन टास्क से, इन कामों से बचते हैं, वी मिस लर्निंग एंड ग्रोथ लीडिंग टू लाइफ टाइम रिग्रेट. सो अगर आपको अपने ब्रेन के क्यूट लिटिल नॉटी ब्रेन के बाइसेप्स बनाने हैं तो भाई एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, उसको जिम तो भेजना ही पड़ेगा, उसे चैलेंजेस तो देने ही पड़ेंगे. द सेकेंड वे इट अफेक्ट अस नेगेटिवली इज दैट इट किल्स आवर क्रिएटिविटी. अब भाई जैसे अब अगर हमने एक पौधा लगाया तो उसको इफ़ यू वांट कि वो अच्छे से ग्रो करे, उसमें फल फूल लगे, तो हमें उसमें के लिए कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ना. टाइम टू टाइम हमें उसमें पानी डालना पड़ेगा, हमें उसमें खाद डालनी पड़ेगी, उसके जैसे टेक केयर करनी पड़ेगी. सिमिलरली इफ़ वी वांट आवर ब्रेन टू थिंक क्रिएटिव, हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम इस मेंटल लेजीनेस के चक्कर में करना ही छोड़ दिया. आज की डेट में हमने अपना ब्रेन को यूज़ करना ही छोड़ दिया है. द थर्ड वे इट अफेक्ट अस, द मेंटल लेजीनेस अफेक्ट अस नेगेटिवली इज दैट इट अफेक्ट आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अब अगर आप सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहोगे, नेटफ्लिक्स पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यू आर जस्ट बिंज वॉचिंग द सीरीज, रील्स स्क्रॉल करके जा रहे हो, सारा डेटा पैसिवली कंज्यूम कर रहे हो, एक्टिवली आपका ब्रेन कुछ नहीं कर रहा. तो लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स तो छोड़ो, जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वी स्टार्ट पैनिकिंग, हमें समझ ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं. आर यू एबल टू रिलेट दिस टू मी? होता है ना कि छोटी सी भी चीज़ आई, रूटीन से हटके कुछ हुआ और हम लोग ऐसे घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं कि क्या करें. आवर माइंड स्टॉप वर्किंग, इट डज नॉट एबल टू थिंक इफेक्टिवली. द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट वे इट अफेक्ट अस नेगेटिवली इज द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज. हम सब इसके साथ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने लाइफ में कहीं ना कहीं इसी लेजीनेस की वजह से, मेंटल लेजीनेस की वजह से कि ये काम करना पड़ेगा, ये स्टेप लेना पड़ेगा, चलो छोड़ो अभी नहीं करते, किया है. और बाद में हम लोग उसको फिर रिग्रेट करते रहते हैं, काश उस टाइम पे वो स्टेप ले लिया होता, यार मैं भी ये करना चाहता था बट हो नहीं पाया, टाइम की वजह से नहीं हो पाया. टाइम तो सबके पास सेम ही होता है. इट इज़ अबाउट दैट मेंटल लेजीनेस कि वी डिडंट टेक दैट स्टेप. कि कोई इंटरव्यू का कॉल आया, आपके पास कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई, बट सीवी तो बहुत पुराना अपडेट किया हुआ है, अभी कौन सी भी अपडेट करेगा. एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस. इंटरव्यू बहुत दूर है, कोई मीटिंग बहुत दूर है, नहीं जा रहे, बहुत टाइम लगेगा, या फिर कोई हॉबी है विच यू डिडंट पिक एंड लेटर ऑन यू रिग्रेट दिस. काश 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 ये किया होता, उस टाइम पे किया होता, मैं ये करना चाहती थी, मैं वो करना चाहता था बट नहीं किया. ऑल दीज आर ड्यू टू दिस मेंटल लेजीनेस. तो अभी जो हम लोगों ने ये 4 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मेंटल लेजीनेस डिस्कस किए, आप में से किसी ने, आपने से कभी कोई ऐसा फेस किया है? इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव फेस दैट इट हैज किल्ड योर क्रिएटिविटी और योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मे बी सम रिग्रेट? देन डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट कि आप किससे रिलेट कर पा रहे हो. तो अभी हम लोगों ने नेगेटिव इफेक्ट्स तो देख लिए, अब करें क्या, हाउ टू ओवरकम दैट? तो आई एम गोइंग टू गिव यू द 5 C's formula to overcome. If you practice that,
then you can overcome this mental laziness. So the first C, the number one C is curiosity. हमेशा क्यूरियस बने रहो। इंस्टेड जहाँ आपने कुछ नया सुना, नया देखा, आओ और उसके बारे में रिसर्च करो। अगर आप स्क्रीन देखते हो, आप टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, तो यूज इट टू योर एडवांटेज। उसके बारे में गूगल करो। इंस्टेड गूगल भी आज की डेट में बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, तो यूज़ चैट जीपीटी, वो आपको कंसाइज और एकदम पूरा सब जगह से रिसर्च करके क्लियर आंसर दे देता है। गेन द नॉलेज अबाउट दैट और उसके बारे में लोगों से डिस्कस करो, अपने बच्चों को बताओ। इनफैक्ट जब आप न्यू इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे तो दे विल ऑल्सो फील लाइक कि वाओ, मेरे मम्मा को, मेरे पापा को कितना कुछ पता है। और जब हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं तो हमारे जो न्यूरल पाथवेज हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, कुछ नए कनेक्शंस बनते हैं, नए न्यूरॉन्स भी बनते हैं, विच ओनली मेक्स यू मोर स्मार्टर। The second C is consistency. Pick any one habit, कोई भी एक चीज़, और उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं जो हमें बड़े लाइफ में बड़ा डिफरेंस लेकर आते हैं। तो हर रोज कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, मेरे इट इज़ वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज और रीडिंग एनी बुक, और इट कुड बी एनीथिंग, लर्निंग लैंग्वेज, सॉल्विंग सुडोकू, पजल्स, जहाँ पे आप कुछ नया करो बट उसके लिए कंसिस्टेंट रहो। अगर 5 मिनट 10 मिनट नहीं कर सकते हो तो रोज 2 मिनट करो, लेकिन उसको करते रहो। एज वी सेड, हाँ, कि छोटे छोटे स्टेप से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर पिकिंग। एंड थर्ड सी इज चैलेंज। चैलेंज योरसेल्फ, कुछ नया करो, अपने ब्रेन को चैलेंज दो कुछ नया करने के लिए। मे बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, और मे बी अगर आप कभी बाहर अकेले नहीं जाते हो तो अकेले जाओ, कॉफ़ी पे जाओ, अपने साथ सेल्फ के साथ एक कॉफ़ी डेट पे जाओ, कुछ बुक रीड करो, या फिर कुछ ऐसा नया नहीं मिल रहा है आपको करने के लिए तो अपने को चैलेंज देने के लिए एक दिन के लिए जस्ट बी डिटरमाइन कि बी माइंडफुल कि आज मैं सारा काम, मैक्सिमम काम जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, आई डू विद माई लेफ्ट हैंड। तो जब आप अपने माइंड को, जब आप अपने ब्रेन को चैलेंज करते हो, चैलेंज देते हो, इट ग्रोज, इट एक्सपेंड्स, एंड उससे कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो एज के साथ एक कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है वो भी नहीं होता। तो ओल्ड एज के साथ जो प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, भूलने की या इस तरह की प्रॉब्लम्स, तो वो भी नहीं होती हैं। द फोर्थ सी इज कनेक्शन और कोलेबोरेशन। आप लोगों के साथ मिलके कुछ नया शुरू करो, क्योंकि क्या होता है जब हम अकेले कुछ सोचते हैं, हम अकेले करेंगे, हाँ, तो हमारे पास 100 बहाने होते हैं कि आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, आज बॉस ने वो अर्जेंट मीटिंग बोल दी, मेड नहीं आई घर पे, बच्चों का कुछ हो गया, एनी रीज़न, मतलब हम हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस के साथ आ जाते हैं। लेकिन यही अगर हम किसी के साथ मिलके करेंगे तो हमारे ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट। हमें एक जवाब देना होता है, हम किसी के साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा सीरियस होते हैं उस काम को लेके। तो कोलेबोरेट करो, किसी के साथ मिलके कुछ नया शुरू करो जो कि आपके लिए एक चैलेंज, जो कि एक चैलेंज थी आपके। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें उस लेजीनेस से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एंड द फिफ्थ सी इज कमिटमेंट। अपना जस्ट केयरफुली मेक योर प्लान, मेक योर फ्यूचर गोल, और फिर उसके प्रति कमिटेड रहो। अपना वाई क्लियर को रखो और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू भी करते रहो। और जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि आप डेविएट हो रहे हो तो उस टाइम पे अगेन सोचो कि वाई आई स्टार्टेड दैट। तो आप अगर ये सब कुछ करोगे, यू विल नॉट डेविएट फ्रॉम योर गोल, नॉट डेविएट फ्रॉम योर कमिटमेंट, and you will lead a more productive life. So these were the 5 C's that will lead you to living a productive life. So now let's revise. Curious बनो, consistent रहो, challenges लो, collaborate करो, and committed रहो. सो आप इन 5 C's में से, वैसे तो आपको सारे ही C अप्लाई करने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ, लेकिन फिर भी आप कौन से C से सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हो, डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर लव्ड वंस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, जिससे कि आपको पता चल जाए मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। एंड दैट्स इट, स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।